श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम द्वितीय सर्ग। रामायण काव्य का उपक्रम। तमसा के तट पर क्रोधवध से संतप्त हुए महर्षि वाल्मीकि के शोक का श्लोक रूप में प्रकट होना तथा ब्रह्मा जी का उन्हें रामचरित्रमय काव्य के निर्माण का आदेश देना। नारदस्य तु तद्वाक्यं श्रुत्वा वाक्यविशारदः पूज्यामास धर्मात्मा सह शिष्यो महामुनिम्। देवऋषि नारद के उपयुक्त वचन सुनकर वाणी विशारद धर्मात्मा ऋषि वाल्मीकि जी ने अपने शिष्यों सहित उन महामुनि का पूजन किया। वाल्मीकि जी से यथावत सम्मानित हो देवऋषि नारद ने जाने के लिए उनसे आज्ञा मांगी और उनसे अनुमति मिल जाने पर वे आकाश मार्ग से चले गए। उनके देवलोक पधारने के 2 ही घड़ी बाद वाल्मीकि जी तमसा नदी के तट पर गए, जो गंगा जी से अधिक दूर नहीं था। तब तमसा के तट पर पहुंचकर वहां के घाट को कीचड़ से रहित देख मुनि ने अपने पास खड़े हुए शिष्य से कहा, वरदाज देखो, यहाँ का घाट बड़ा सुंदर है, इसमें कीचड़ का नाम नहीं है। यहाँ का जल वैसा ही स्वच्छ है जैसा सत्पुरुष का मन होता है। तात यहीं कलश रख दो और मुझे मेरा वल्कल दो, मैं तमसा के इसी उत्तम तीर्थ में स्नान करूंगा। महात्मा वाल्मीकि के ऐसा कहने पर नियम परायण शिष्य वरदाज ने अपने गुरु मुनिवर वाल्मीकि को वल्कल वस्त्र दिया। शिष्य के हाथ से वल्कल लेकर वे जितेंद्रिय मुनि वहां के विशाल वन की शोभा देखते हुए सब और विचरने लगे। उनके पास ही क्रोच पक्षियों का एक जोड़ा, जो कभी एक दूसरे से अलग नहीं होता था, विचर रहा था। वे दोनों पक्षी बड़ी मधुर बोली बोलते थे। भगवान वाल्मीकि ने पक्षियों के उस जोड़े को वहां देखा। इसी समय पापपूर्ण विचार रखने वाले एक निषाद ने, जो समस्त जंतुओं का अकारण वैरी था, वहां आकर पक्षियों के उस जोड़े में से एक नर पक्षी को मुनि के देखते देखते बाण से मार डाला। वह पक्षी खून से लथपथ होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और पंख फड़फड़ाता हुआ तड़पने लगा। अपने पति की हत्या हुई देख उसकी भार्या क्रोची करुणाजनक स्वर में चित्कार कर उठी। उत्तम पंखों से युक्त वह पक्षी सदा अपनी भार्या के साथ साथ विचरता था। उसके मस्तक का रंग तांबे के समान लाल था और वह काम से मतवाला हो गया था। ऐसे पति से वियुक्त होकर क्रोची बड़े दुख से रो रही थी। निषाद ने जिसे मार गिराया था, उस नर पक्षी की वह दुर्दशा देख उन धर्मात्मा ऋषि को बड़ी दया आई। स्वभावतः करुणा का अनुभव करने वाले ब्रह्म ऋषि ने यह अधर्म हुआ है ऐसा निश्चय करके रोती हुई क्रोची की ओर देखते हुए निषाद से इस प्रकार कहा, निषाद, तुझे नित्य निरंतर कभी भी शांति न मिले, क्योंकि तूने इस क्रोच के जोड़े में से एक की, जो काम से मोहित हो रहा था, बिना किसी अपराध के ही हत्या कर डाली। ऐसा कहकर जब उन्होंने इस पर विचार किया तब उनके मन में यह चिंता हुई कि अहो, इस पक्षी के शौक से पीड़ित होकर मैंने यह क्या कह डाला। यही सोचते हुए महाज्ञानी और परम बुद्धिमान मुनिवर वाल्मीकि एक निश्चय पर पहुंच गए और अपने शिष्य से इस प्रकार बोले, तात, शौक से पीड़ित हुए मेरे मुख से जो वाक्य निकल पड़ा है, यह 4 चरणों से आवृत है। इसके प्रत्येक चरण में बराबर यानी 8 अक्षर हैं तथा इसे वीणा के लय पर गाया भी जा सकता है। अतः मेरा यह वचन श्लोक रूप अर्थात श्लोक नामक छंद में आवृत काव्य रूप या यश स्वरूप होना चाहिए, अन्यथा नहीं। मुनि की यह उत्तम बात सुनकर उनके शिष्य वरदाज को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने उनका समर्थन करते हुए कहा, हाँ, आपका यह वाक्य श्लोक रूप ही होना चाहिए। शिष्य के इस कथन से मुनि को विशेष संतोष हुआ। तत्पश्चात उन्होंने उत्तम तीर्थ में विधि पूर्वक स्नान किया और उसी विषय का विचार करते हुए वे आश्रम की ओर लौट पड़े। फिर उनका विनीत एवं शास्त्रज्ञ शिष्य वरदाज भी वह जल से भरा हुआ कलश लेकर गुरुजी के पीछे पीछे चला। शिष्य के साथ आश्रम में पहुंचकर धर्मज्ञ ऋषि वाल्मीकि जी आसन पर बैठे और दूसरी बातें करने लगे, परंतु उनका ध्यान उस श्लोक की ओर ही लगा था।
इतने ही में अखिल विश्व की सृष्टि करने वाले सर्वसमर्थ महातेजस्वी चतुर्मुख ब्रह्मा जी मुनिवर वाल्मीकि जी से मिलने के लिए स्वयं उनके आश्रम पर आए। उन्हें देखते ही महर्षि वाल्मीकि सहसा उठकर खड़े हो गए। वे मन और इंद्रियों को वश में रखकर अत्यंत विस्मित हो हाथ जोड़े चुपचाप कुछ काल तक खड़े ही रह गए, कुछ बोल न सके। तत्पश्चात उन्होंने पाद अर्घ्य आसन और स्तुति आदि के द्वारा भगवान ब्रह्मा जी का पूजन किया और उनके चरणों में विधिवत प्रणाम करके उनसे कुशल समाचार पूछा।